अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगी कि फ्रोज़न मीट या चिकन को किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ पानी में डालकर बहुत कम टाइम में डिफ्रॉस्ट किया जाता है। जब हमें जल्दी कुछ बनाना हो तो हम फ्रोज़न मीट को अवॉइड करते हैं कि फिर उसे घुलाने में टाइम लगेगा और फिर हम कुछ और बना लेते हैं। ये वीडियो देख लेने के बाद आपका जब दिल चाहेगा मीट या चिकन खाने को तो आप फ्रीज़र से निकाल कर वही पकाएंगे, कुछ और नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो पैकेट्स बनाने की बात है, जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और रॉन्ग वे में पैकेट्स बनाते हैं। तो पहले तो ये देखना है कि पैकेट्स बनाते कैसे हैं। जब आप इस तरह से पैकेट्स बनाएंगे तो फिर फ्रोज़न चिकन हो या मीट हो वो बहुत जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। टिप देने से पहले मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। यहाँ मैंने एक ज़िपर बैग में चिकन डाल दिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैकेट में चिकन डाल लेने के बाद इसे फैलाना है। यही टिप है कि जब आप अच्छी तरह से फैलाएंगे तो बाद में ये जल्दी डिफ्रॉस्ट होगा। चिकन एक दूसरे के साथ बेशक जुड़ा हुआ हो, लेकिन इसके पीसेस एक दूसरे के ऊपर ना हो। जितना ये एक दूसरे के ऊपर होंगे उतना फिर इसे घुलने में टाइम लगेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िपर बैग ही यूज़ करें, आप कोई से भी प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए चिकन डालने के बाद आपने यह है कि इसकी नोट को बिल्कुल ऊपर लगाना है। जहाँ पे चिकन है वहाँ तक नहीं लगाना, बिल्कुल ऊपर लगाना है। ये देखिए जिस तरह मैंने किया है, और इसकी हवा निकाल देनी है। जब हवा निकलेगी तो ये फ्रीज़र में स्पेस कम से कम लेगा। नोट लगाने के बाद आप चिकन को इस तरह से फैला दें। इसके पीसेस अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको ये दूसरा पैकेट बनाकर दिखाती हूँ, जिसे आम तौर पर ऐसे ही बनाया जाता है, जिसकी वजह से फिर इसे डिफ्रॉस्ट करना मुश्किल होता है। जहाँ चिकन होता है उसी के करीब नॉट लगाई जाती है, यानी उसे पोटली बना दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में इसे डिफ्रॉस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इन पैकेट्स को फ्रीज़ करते हुए आपने ट्रे ज़रूर यूज़ करनी है। ट्रे यूज़ करने से ये होगा कि जिस तरह से चिकन आप रखेंगे वैसा ही रहेगा और स्पेस भी कम लेगा। अब इन पैकेट्स को भी फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन ट्रे में रख के। इसी में मैंने वो वाला चिकन भी रखा है जिसकी पोटली बनाई है, यानी जिसकी नोट हमने बहुत करीब से लगाई है। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको इसकी टिप भी दूंगी कि अगर आपके फ्रीज़र में इस तरह का चिकन पड़ा हुआ है या मीट पड़ा हुआ है तो उसे किस तरह से जल्दी डिफ्रॉस्ट करना है। 2 डेज़ के बाद ये मैंने एक पैकेट निकाला है और इसे सिर्फ पानी में डालकर कुछ मिनट्स में डिफ्रॉस्ट करेंगे। और ये जो दूसरा है पोटली की तरह का बना हुआ, ये सिर्फ पानी में डाल लेने से डिफ्रॉस्ट नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ और भी डालना होता है। इसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको फिर कभी टिप दूंगी। अब यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने पकाना है, उसी में ही मैं डिफ्रॉस्ट करूँगी। आप इसके लिए कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म है। पानी डालने के बाद मैं इसे माइक्रोवेव के पास रख दूँगी। वहाँ पे टाइम लगा हुआ है, आपको दिखाने के लिए आपने टाइम नोट करना है कि ये कितने मिनट्स में डिफ्रॉस्ट हुआ है। ये देखें, ये 255 हो रहे हैं। 15 मिनट्स के बाद मैं आऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। तब तक इंशाल्लाह हमारा चिकन डिफ्रॉस्ट हो चुका होगा। आमतौर पर चिकन को घुलने में 30-40 मिनट्स लगते हैं, लेकिन हमने पैकेट इस तरह का बनाया है कि ये बहुत जल्दी घुल जाएगा। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इसे यूज़ कर लीजिएगा। ये देखें, ये 311 हो गए हैं। 255 पे हमने रखा था और अब 311 हो गए हैं, यानी टोटल 16 मिनट्स लगे हैं। 1 मिनट मुझे कैमरा सेट करने में लगा। अब मैं आपको चिकन दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये डिफ्रॉस्ट हो गया है। ये तो 15 मिनट्स लगे हैं। अगर मैं 5 मिनट्स पहले भी आती तो भी ये डिफ्रॉस्ट हो चुका होता, यानी ये 10 मिनट्स में भी डिफ्रॉस्ट हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप मेरे चैनल पर आए और एंड तक देखा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।